नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम पटेल। हमारे यहाँ एक रोज़गार महोत्सव केंद्र ओपन हुआ है और जिसके बारे में मैं जानकारी करने आया हूँ यहाँ पे। तो हमारे यहाँ संस्थापक जी हैं श्री अमित कुमार वर्मा जी, तो उनसे जानकारी लेते हैं। तो सर ये बताइए, रोज़गार महोत्सव केंद्र क्या है? इसके पहले कि मैं रोजगार महोत्सव केंद्र के बारे में बताऊं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि हमारे मित्र उत्तम जी ने बताया कि रोजगार महोत्सव केंद्र, अब बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा रहती है कि किसी चीज़ को जानने की। मैंने इसका नाम कुछ सोच समझ के रखा है, रोजगार महोत्सव केंद्र। देखिए, महोत्सव मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव, जैसे हम लोग होली, दिवाली, ईद, बकरीद मनाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव। इसी प्रकार उसमें क्या होता है, परिवार के सारे लोग एकत्रित होते हैं, दोस्त रिश्तेदार एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार रोजगार महोत्सव एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि रोजगार, यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को। महोत्सव बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाया जाएगा। केंद्र इसलिए क्योंकि मैं ये विद्यालय चला रहा हूँ, डोमिनेंस इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय चला रहा हूँ, और ये चूँकि ये परमानेंट विद्यालय है, इसको मैंने परमानेंट एड्रेस ये डाल दिया है क्योंकि हर महीने के लास्ट संडे को मैं रोजगार महोत्सव केंद्र का आयोजन यहाँ पर करूँगा। इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं इस प्रोग्राम का? जी, कि उद्देश्य क्या है कि पहले आप इसकी स्थापना से पूछिए मुझसे कि स्थापना मैंने कैसे करी। देखिए, स्थापना, हर चीज़ की स्थापना के पीछे एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैं विद्यालय जब चलाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्टाफ की, फैकल्टीज़ की, और क्या कहते हैं, स्वीपर, माली, आया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, और क्या कहते हैं कि कंप्यूटर टीचर, संस्कृत की टीचर। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अपने टाइम पर उपस्थित नहीं हो पाती, अवेलेबल नहीं हो पाती। तो अब क्या करता है आदमी, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आदमी उस पर दे दिया, बहुत सारे लोग मिल गए। लेकिन हो सकता है आप में उनमें वो क्वालिटी न मिले। और चूंकि मैं विद्यालय चलाता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन। लोग कहते हैं कि क्वालिटी क्या है, तो मेरी एक डेफिनेशन जो कि मैंने पढ़ी थी, आज तक मुझे याद है कि क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सेलेंट एफर्ट। क्वालिटी, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी में निखार आता जाता है। तो जब मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, फैकल्टीज़ की, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड दिया, आसपास लोगों से पता किया, और या बहुत सारे लोग या पेरेंट्स कहते हैं कि सर उनके रिश्तेदार हैं या उन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन कर रखी, वो पहले वहाँ पे पढ़ाती थी, तो ऐसी टीचर्स के लिए मैं आते हैं, एग्ज़ाम लेता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद खैर टीचर्स रखी जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप कहीं पर रहते हैं तो आसपास थोड़ी दूर पर कोई ना कोई चौराहा होता है, वहाँ पर मिठाई की दुकान या सारी दुकानें होती हैं। तो मिठाई की दुकान, आदमी जो दुकान का मालिक है, वो सारे काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मान चलिए समोसा बनाता है या मिठाई बनाता है या इन सब कामों में दिन भर अगर बिजी रहता है तो दुकान को कौन देखेगा। तो इसलिए, और क्या कहते हैं कि इस कारीगर में क्या है, कारीगर हफ्ते भर आया, काम किया, या 15 दिन काम किया, या 2 महीना काम किया, घर गया, 10 दिन बाद लौटा, तब तक क्या वो दुकानदार क्या अपना काम बंद कर देगा? नहीं, काम नहीं बंद करना उसे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे लगा कि अगर रोजगार महोत्सव केंद्र स्टार्ट करें तो मुझे लग रहा है इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ और इसमें कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, रोजगार आपके द्वार। रोजगार आपके द्वार, जैसे मैंने आपको बताया कि रोजगार आपके द्वार के, जैसे मिठाई की दुकान है, वहाँ पर कारीगर की आवश्यकता है, लेकिन उसी मिठाई की दुकान के 10 मकान पीछे एक कारीगर रहता है। उस कारीगर को ये नहीं पता है कि इस मिठाई की दुकान पर एक कारीगर की ज़रूरत है, और दुकानदार को ये नहीं पता है कि मेरे 10 मकान पीछे कारीगर रहता है। तो मैं चाह रहा हूं कि रोजगार आपके द्वार से अगर लोगों को रोजगार उनको उन्हीं के क्षेत्र में दे दी जाए तो इससे कई चीज़ें की समस्याएं हल हो जाएंगी। एक
तो जो आदमी वो कमाएगा उसका पूरा का पूरा पैसा बच जाएगा, वो अपना समय जो बचेगा वो अपने परिवार को दे पाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी देख पाएगा, अपने बच्चों को इंटरटेन कर सकेगा और उसका समय भी बचेगा। कहा गया है कि टाइम इज मनी, उसका समय बचना बहुत जरूरी है। अगर हम गोमती नगर के कारीगर को आलमबाग में नौकरी दे दे, हलवाई को आलमबाग में देंगे तो आलमबाग जाने के लिए उसे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा उसको आने में लगेगा, सैलरी भले उसे 10,000 या 12,000 मिले, तो ये 2 घंटे का जो दौर है ये, और ये रोड पे ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा और उसकी जो सैलरी मिलेगी उसमें से पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो 3 चीज़ों के नुकसान होंगे, इसलिए रोजगार आपके द्वारा मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो इसमें कौन कौन से लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, रोजगार बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों को रोजगार दे रही हैं और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सबको जानते होंगे, आप इस सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए, नाम किसी चीज़ का ऐसा हो कि नाम दबदार हो और नाम से ही पता चल जाए कि आखिर मैं करने क्या जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सरगम मेगा टैलेंट हंट रियलिटी शो, जैसे ये भी एक मेरा प्रोग्राम है। अगर सरगम की बजाय मैं कुछ और नाम रख देता तो क्या ये नाम सुटेबल होता? नहीं। क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि ये संगीत का क्षेत्र है, यहाँ पर गीत, संगीत, डांस, गाने इस फील्ड में आएंगे। इसी प्रकार जैसे रोजगार महोत्सव के अंदर से सवाल क्या था, मैं थोड़ा सवाल से विचलित हो गया आपके। सवाल हमारा ये था कि इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। तो देखिए, इसमें मैंने हिंदुस्तान में 2 टाइप के लोग हैं। देखिए, एक शिक्षित और एक कुशल। शिक्षित आदमी ने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी बीटेक, MBA, MCA, भी फार्मा, डी फार्मा, सी फार्मा, बहुत सारी डिग्रीज हैं लोगों के पास। और कुशल कर्मचारी जिनको लोग कम वैल्यू देते हैं, जैसे बढ़ाई है स्वीपर, आया, माली, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर, मोची, ये सब लोहार, कहार, कुम्हार, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार तलाशने के लिए कोई अड्डा नहीं है इनके पास, इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं हर व्यक्ति को एक मंच पे लाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक मंच पे आए जहां पर अगर किसी का फर्नीचर का शोरूम है उसको यहाँ से बढ़ाई मिल जाए, स्कूल वाला है उसको यहाँ से फैकल्टी मिल जाए, हॉस्पिटल वाला है उसको यहाँ से नर्स मिल जाए, कोई पार्क वाला है उसको यहाँ से माली मिल जाए, कोई किसी का सर्विस सेंटर है तो यहाँ पर मैकेनिक मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर कुशल और शिक्षित दोनों टाइप के कामगारों के लिए, दोनों टाइप के वर्करों के लिए यहाँ पर एक ये मंच है जी। तो इससे इसी प्रकार का लाभ होगा और कुछ इससे कोई और लाभ तो इससे बहुत होंगे, देखिए कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, कहते हैं खाली मस्तिष्क शैतान की कार्यशाला। जैसा कि आप जानते हैं, जब आदमी खाली रहता है तो क्या करता है? खुराफात करता है, उसके में टांग अड़ाना, वो ऐसे क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, ऐसे तमाम खुराफात के सवाल। लेकिन जब हर आदमी काम करेगा, हर आदमी के पास रोजगार होगा, हर आदमी के पास रोटी, कपड़ा और मकान होगा, हर आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, अपने बच्चे की अच्छी शादी करेगा, है ना, अच्छा सा घर बनाएगा, तो जब काम करेगा, देखिए ये अर्थव्यवस्था सिर्फ एक आदमी की वजह से रन नहीं करती, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान में हर एक आदमी की वजह से रन करती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अगर 20,000 रुपये सैलरी मुझे मिली तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल की किस्त जमा करी, गैस का सिलेंडर मंगवाया, मैंने दूध वाले को पैसा दिया, घर का बिजली का बिल जमा किया, पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल वाले को पैसा दिया, ऐसे मैंने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, तो मेरा पैसा कहाँ गया? इतने लोगों में मेरा पैसा गया। मैंने होटल पे चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, दोस्तों के साथ बैठे, घूमने गए, पार्क गए, पिकनिक गए, तो ये मेरा पैसा इतनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इन लोगों की आमदनी बढ़ी ना। और ये आमदनी वो क्या करते हैं, वो टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, और उस टैक्स से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है और देश का विकास होता है। तो इस प्रोग्राम का आयोजन कब होना है उसका? बहुत सही सवाल। देखिए, इस प्रोग्राम चूँकि मैंने 2 महीने पहले ही सोचा था, इसलिए प्रोग्राम को रन कराने में चूँकि आप ही मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे मार्गदर्शक, मेरे समझ लीजिए आपने इसमें मेरी बहुत मदद करी है।
मैं उत्तम जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में उत्तम जी ने बहुत मदद करी। मदद क्या करी, उत्तम जी ने ही बनाया है। एक्चुअली ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपको भी कोई ज़रूरत पड़े, बॉफिट टेक्नोलॉजी से इनकी कंपनी है, आप इनसे अपनी मदद ले सकते हैं और इनका भी काम आगे बढ़े। भाई हर आदमी के पास काम होगा तो कोई खुराफात की बात नहीं सोचेगा, अपराध भी कम होगा। जब चूंकि मैंने देर से सोचा तो यहाँ तक पहुँचने में, इसको प्रोग्रामिंग करने में, हर चीज़ करने में थोड़ा समय लगा, तो इसलिए अब ये लेट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं प्रोग्राम तब स्टार्ट करूंगा जब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति तक यह मैसेज चला जाएगा कि लखनऊ में रोजगार महोत्सव केंद्र का आयोजन होगा। इसलिए ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। 28 जुलाई को मैंने प्रस्तावित किया है कि इसी स्कूल के कैंपस में 28 जुलाई को रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, जैसे कुछ लोग यहाँ आने में असमर्थ रहेंगे जी, तो उनके लिए क्या है, मतलब कैसे वो कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कुछ लोग आने में असमर्थ हैं। बहुत सारे जो कुशल वर्कर हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो सीधे ये केंद्र इसीलिए रखा है ताकि ये परमानेंट अस्थायी केंद्र है। परमानेंट अस्थायी केंद्र है, यहाँ पर लोग आएँ। मैंने एक व्यक्ति को इसके लिए इलेक्ट कर रखा है, वो उसके पास लोग आएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे और क्या कहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनके हिसाब से उनको वैकेंसी दे दी जाएंगी। लेकिन जो लोग आने में असमर्थ हैं, जैसे दूर के लोग हैं, बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, कहीं के भी लोग हों, इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलेगा, इसका लिंक होगा। लिंक पे जाकर के इसको सारी फॉर्मेलिटीज इसकी फिल करें, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? बिल्कुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयर जो होंगे, जो जैसे एम्प्लॉयर भी इससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल। जो जॉब प्रोवाइडर हैं अपने, तो उनका कॉन्सेप्ट कैसे है? जैसे वो यहाँ पे आएंगे या फिर ऑनलाइन ही सिर्फ कर सकते हैं? देखिए, वो ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। और जब जिस दिन रोजगार महोत्सव का आयोजन होगा उस दिन उनको मैं इन्विटेशन भेज रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए। जी, तो इसमें क्या कोई चार्ज फीस भी लगेगी इसमें क्या? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, शोले। बसंती नाम की एक लड़की तांगा चलाती थी और उस पर जय वीरू बैठ करके रामगढ़ जा रहे थे। तो बातों बातों में उन लोगों की दोस्ती हो गई। तो कहती है कि क्या मुझे तांगे का किराया देना पड़ेगा? तो कहती है देना, वैसे तो आप रामगढ़ जा रहे हैं, मेरे गांव जा रहे हैं, तो वैसे तो आपसे किराया नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? करेक्ट। तो मेरा सोचना ये है कि जैसे ये इतना बड़ा मैं संगठन चलाऊँगा, इसमें मुझे कम से कम ज़्यादा अच्छे कर्मचारी रखने पड़ेंगे। गार्ड है, बाउंसर है, इसके ऑपरेटर है, आपका खर्चा है, ऐड चलेगा, तो और कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तो ये सब इसका खर्च होगा। इसको निकालने के लिए तो मुझे कुछ तो पैसा लेना पड़ेगा ना लोगों से, कुछ तो चार्ज करना पड़ेगा। इसीलिए, लेकिन मैंने फिर भी मिनिमम रखा। जो कुशल वर्कर हैं उनके लिए मैंने रखा है 20 रुपीज़ प्लस GST, क्योंकि GST सरकार के पास जाता है और ये भरना मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। और जो एजुकेटेड लोग हैं उस पर मैंने 100 रुपीज़ का चार्ज रखा है प्लस GST। और जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर जिन लोगों को हायर करना है, वैसे भी अगर वो न्यूज़पेपर में ऐड देंगे या किसी एजेंसी से संपर्क करेंगे तब भी वो लोग तो पैसा लेंगे ही लेंगे ना। लेकिन मैंने उसके लिए चार्ज कम रखा है, 590 रुपीज़ का चार्ज, 500 प्लस GST। चूँकि 18% GST यानी कि 18×5 मिला के लिए 590 रुपये का चार्ज बनेगा। तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, इसका क्या परिणाम क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा इतना कोशिश करने के बाद हम लोगों का? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम सफलता को हासिल जरूर करता है। ये तो मैं जानता हूँ कि कोई काम एक दिन में, एक घंटे में, एक हफ्ते में, एक साल में जरूरी नहीं सफल हो जाए, लेकिन वो एक दिन सफल जरूर होगा। ये मेरी मान्यता है, यही मेरा विश्वास है। चलिए, फिर आपसे जानकारी करके हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।